तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड, और कितनी तारीख, अब तो डिसीजन सुना दो। यही हाल हो गया है आपके लेखपाल के रिजल्ट का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इतने दिन से मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं लाया था, तो सोचा अब मुझे लाना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। जितने भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, कुछ नहीं भी आ रहे होंगे, ये तो एक कॉमन है भाई, रिजल्ट कब आएगा, इतने दिन हो गए हैं, कुछ नहीं आता पता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और देखो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं वही बता देती हूँ, सबसे एक जो आपको जानना है कि रिजल्ट कब आएगा। तो क्या आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा? फैब का तो छोड़ो, ठीक है, क्या आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा, या फिर क्या फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जाएगी वो मेल से ज़्यादा जाएगी, या फिर हाई कोर्ट बाकी की रिट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों उनको रिजेक्ट कर रहा है, या फिर जो अभी 15-16 आपकी डेट लगी हुई है, क्या उस डेट में आपका फाइनल हो जाएगा और डिसीजन सुना दिया जाएगा। इतना सारा डिटेल में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे कि क्या आपका रिजल्ट, जो इतना सुनने में आ रहा है कि मार्च में आ जाएगा, तो क्या आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा? जो आपकी डेट 15-16 लगी है, क्या उसी में डिसीजन आउट हो जाएगा? काफ़ी सोर्सेज से सुनने में आ रहा है कि आपका यूपी लेखपाल का रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। अब ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितनी उसमें सच्चाई है, उसी बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इतना आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में रिट फाइल हुई थी, डेट लगी थी आयोग को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। यूपी SSSC जो आपका SSSC है, उसको जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का टाइम दिया गया था। पता नहीं अब कितने दिन, 14 दिन चले गए हैं, कभी लिस्टिंग में पहुंच जाता है, कभी कोई आता नहीं है, ये सब प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अब जो आपकी डेट लगी हुई है वो 15-16 लगी हुई है। लेकिन यहाँ आपको बता दूं, आयोग ने जवाब दाखिल कर दिया था अपनी तरफ से। अब आगे हाई कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेता है, जजमेंट देता है या आगे और डेट लगाता है, ये तो माननीय हाई कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका जो डिसीजन है वो इसी डेट में हो जाएगा या फिर आगे के लिए कोई नेक्स्ट डेट लगा दी जाएगी। एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि फैब में ही आ जाएगा। देखो, अगर मोटे तौर पर हम डेट की बात करें कि भाई किस डेट में आएगा, तो या तो हम कह सकते हैं कि फैब के लास्ट वीक में, या फिर हम अगर मोटा मोटा मान लें तो मार्च के 2nd वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले आने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन डेट लगती है, डिसीजन सुनाया जाता है, मतलब जजमेंट लिखा जाता है, उसी दिन सुनाया नहीं जाता है, नेक्स्ट डेट लगा दी जाती है जजमेंट सुनाने के लिए। तो अब इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्च में आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो अब खुश हो जाओ, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि खुशी हो रही है कि हाँ चलो, अब कुछ उम्मीद जग रही है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये जो आपके मन में चल रहा है कि क्या इसी 15-16 में जजमेंट हो जाएगा, फैसला आ जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि इस 15-16 फैब में आपका जजमेंट नहीं आएगा, नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट एक और तारीख लगेगी और उसमें हाई कोर्ट द्वारा फैसला आपका सुनाया जाएगा। अब एक दूसरी बात आती है कि हाई कोर्ट बाकी रिट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो इतनी और भी रिट फाइल हो रही है उनको क्यों रिजेक्ट कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर एक बात बताऊं, जो बाकी की रिट फाइल हो रही हैं, या तो वो जो क्वेश्चंस है वो इसी रिट में आपके इंक्लूड हैं, और जो अलग भी हैं तो उनको प्रूफ करने का कोई एविडेंस ही नहीं है। केवल न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर आप उसको साबित नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर की कटिंग को भी साबित करना पड़ता है, उनको भी प्रूफ करना पड़ता है। अब केवल न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पे कैसे आपको सुन लिया जाएगा, इसलिए वो सब रिजेक्ट हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी बात आती है कि हाई जो कितना कॉमन नंबर मिलेगा, तो कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि 6 से 7 कॉमन अंक मिल जाएगा। भाई ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी आ गई है कि 6 से 7 कॉमन नंबर आपको मिल जाएंगे, तो उस गलतफहमी से बिल्कुल तुरंत एकदम बाहर निकल जाओ। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉमन अंक मिला भी, कॉमन नंबर आपको दिया भी गया, तो वो 4 से 5 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि आयोग को इससे ज़्यादा नंबर देने पड़े, तो फिर क्या किया जाएगा कि वो जो क्वेश्चंस होंगे उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया जाएगा, मूल्यांकन से उनको बाहर कर दिया जाएगा, और फिर उन हटाए हुए क्वेश्चन के
बिना मतलब उनको हटा के जितने क्वेश्चन बनेंगे उनके आधार पर फिर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। और इससे अगली बात, एक और बात आ रही है कि क्या फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जाएगी वो मेल से भी ऊपर चली जाएगी? तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फीमेल की कट ऑफ कभी भी ऊपर नहीं जाती है, हमेशा ही नीचे ही रहती है मेल की कट ऑफ से। मतलब रिजर्वेशन के बेसिस पे समझ लीजिए, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा, तो वो हमेशा ही 6 से 7 नंबर भी हो जाता है और कभी कभी 7-8 नंबर भी उनसे मेल कट ऑफ से कम हो जाता है। तो वो भी आप रिलैक्स हो जाइए। देखो अभी मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं, और भी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इससे संबंधित या किसी और भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और फिर आप उसको हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रखिए, बाय बाय।